प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी का पुनः एक बार इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी अध्ययन के लिए तैयार हैं। मित्रों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों सीख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन किस प्रकार करें। और पिछले अध्ययन में हमने वचन के प्रकाशन, प्रेरणा, प्रबोधन और व्याख्या पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। आज हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से अध्ययन करने जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन की पर्याप्तता। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इसे गहराई से समझें और अपने जीवन में अपनाएं। प्रेम मित्रों, आप सभी सम्मानित दर्शकों को सत्यवचन की पूरी टीम की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं और आज के अध्ययन के लिए तैयार हैं। मित्रों, हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन किस प्रकार करें, इस बात पर हम मनन करते आ रहे हैं। पिछले प्रसारण में हमने वचन के प्रकाशन, प्रेरणा, प्रबोधन और व्याख्या पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। आज हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से अध्ययन करने जा रहे हैं। वो है परमेश्वर के वचन की पर्याप्तता, सफिशिएंसी ऑफ द स्क्रिप्चर या सफिशिएंसी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। अब प्रश्न उठता है कि क्या परमेश्वर का वचन वास्तव में अनंत जीवन की बातों को हल करने के लिए क्या पर्याप्त है? परमेश्वर के वचन की पर्याप्तता के प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोस्तों हम भजन संहिता 19 पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां हमें पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के संपूर्ण वचन की पर्याप्तता का सबसे संक्षिप्त और प्रत्यक्ष उदाहरण पढ़ने को मिलता है। तो आइए दोस्तों, हम अपनी बाइबल में खोलते हैं भजन संहिता 19 अध्याय। 19 अध्याय के प्रस्तावना में हमें परमेश्वर का प्रकाशन देने का प्रयास किया गया है। सबसे पहले पद 1 से 6 में हम प्रकृति या इस सृष्टि में परमेश्वर का प्रकाशन देखते हैं और हमें पढ़ने को वहां पर मिलता है जो उसका एक सामान्य प्रकाशन है या प्रदर्शन है। परमेश्वर अपनी सृष्टि में या सृष्टि के माध्यम से प्रकट किया गया है, परंतु उसके वचन में उसे और अधिक अच्छे रूप से प्रदर्शित किया गया है, जिसे भजनकार पद 7 से आगे प्रस्तुत करता है। दोस्तों, इस भजन के दूसरे भाग अर्थात पद 7 से लेकर के पद 14 में उसका ध्यान मुख्य तौर पर विशिष्ट प्रकाशनों पर किया गया है, जो परमेश्वर के वचन में उसका ही प्रकाशन है। आइए सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन की पर्याप्तता को पद 7 से 9 में देखते हैं। दोस्तों, विचारों की इन 6 पंक्तियों में से प्रत्येक पंक्ति में 3-3 बातें हैं। इसमें परमेश्वर के वचन के लिए एक शीर्षक दिया गया है, फिर उसके बाद परमेश्वर के वचन की एक विशेषता या उसका चरित्र दिया गया है, और अंत में परमेश्वर के वचन का प्राप्त किया जाने वाले व्यक्ति को उसका लाभ प्रस्तुत किया गया है। अर्थात दोस्तों, यह हमें संपूर्ण आध्यात्मिक संसाधन प्रदान करता है। सबसे पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन व्यवस्था या नियमावली है, जिसके लिए इब्रानी भाषा में वचन को प्रकट करने का शब्द उपयोग किया गया है। आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 19 का पद 7 लिखता है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। दोस्तों, अब कुछ समय के लिए मैं उन विषय पर बात करना चाहता हूं कि उस मनुष्य के जीवन में जो इन वचनों के सामने अपने जीवन को समर्पित करता है, यह पुस्तक क्या क्या कर सकती है। सबसे पहले कहता है यहोवा की व्यवस्था खरी है। खरी से आप क्या समझते हैं मित्रों? दोस्तों, इस इब्रानी शब्द का अर्थ है संपूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक संयोजित किया गया, ताकि किसी चीज के सभी पहलुओं को समाहित किया जा सके। दूसरे शब्दों में, यह सत्य का एक व्यापक उपयोग है जो आपकी आत्मा को रूपांतरित कर सकता है, आपके प्राणों को रूपांतरित कर सकता है। और ये प्राण क्या है मित्रों? इब्रानी भाषा में इसके लिए नेफेश शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अनुवाद प्राण या जीवन या व्यक्ति या अंग्रेजी में स्वयं भी इसे कहा जा सकता है कि स्वयं, जिसका अर्थ है मनुष्य का संपूर्ण व्यक्तित्व।
दोस्तों, यह आपकी वास्तविकता को प्रकट करता है कि आप क्या हैं, आप कैसे हैं, अर्थात जो आप वास्तव में हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन एक मनुष्य को, आपको, मुझको संपूर्ण रूप से बदलने में सक्षम है। दोस्तों, इस पुस्तक की सच्चाई किसी भी मनुष्य को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। मित्रों, आप कह सकते हैं कि मैं परिवर्तन नहीं चाहता हूं। यदि ऐसा है तो आपको इस पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यदि आप बदलना नहीं चाहते हैं, यह पुस्तक उन लोगों के लिए है जो अपने मन में एक प्रकार की हताशा या निराशा की भावना से आज ग्रस्त है कि आज वे कहाँ हैं, कौन हैं, कैसे हैं। उनके लिए यह पुस्तक है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए भी है जो कहते हैं मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें मैं बदलना चाहता हूँ या मैं बदलना चाहती हूँ। जो कहते हैं कि मैं अपने जीवन या जीवित इच्छाओं को स्वयं से नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। काश मैं अपनी इस हालत का शिकार ना होता। काश मेरे जीवन में इतना दर्द ना होता। काश मेरे रिश्ते वैसे होते जैसे उन्हें होना चाहिए था। काश मैं जीवन में अर्थ रखने वाली चीज़ों के बारे में ज़्यादा स्पष्ट रूप से सोच पाता। इन सारे लोगों के लिए यह पुस्तक है। यह पुस्तक ऐसे ही व्यक्तियों के लिए है। वह व्यक्ति जिसके पास उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं है और जो कह रहा है मुझे एक अलग जीवन चाहिए है, मैं एक अलग व्यक्ति बनना चाहता हूँ। क्योंकि बाइबल एक मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व को बदलने की प्रतिज्ञा करती है। और यदि आप कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इट कुड बी, तब बाइबल कहती है कि इसकी कुंजी केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। वह परमेश्वर है जो मानव रूप धारण करके मसीह बन इस संसार में आया। उस मसीह ने क्रूस पर मरकर हमारे पापों का पूरा पूरा दाम चुका दिया, मृत्यु पर जयवंत होकर पुनः जीवित हुआ और अब जीवित है कि आपके और मेरे जीवन में आकर हमें बदल सके। आइए दोस्तों, हम दूसरी बात को देखते हैं। भजन संहिता 19 के पद 7 में यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं। दोस्तों, यह वचन पूर्ण रूप से विश्वास योग्य और भरोसेमंद है। आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। और इसका लाभ क्या है? साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। मित्रों, यह बहुत ही अद्भुत कथन है। इब्रानी भाषा में साधारण के लिए जिस शब्द का उपयोग किया गया है उसका अर्थ है एक खुला द्वार या खुले विचारों वाला मनुष्य। दोस्तों, उस कारण यहूदी लोग एक साधारण मनुष्य को एक खुले विचारों वाला माना करते थे या मानकर चलते थे, जिसके दिमाग में जो कुछ अंदर जाता था वह वैसे ही बाहर आ जाता था। दूसरे शब्दों में, वह नहीं जानता था कि किन बातों को संभाल कर अंदर रखना है और किन बातों को बाहर निकाल देना है। वो ये नहीं समझ पाता। उसमें बिल्कुल भी विवेक नहीं होता था, उसमें कोई समझ नहीं होती। वह पूर्णतः भोला भाला और सत्य का मूल्यांकन करने में असमर्थ होता है। उस व्यक्ति को वे साधारण मनुष्य कहते हैं। आप उसे नियंत्रित करना नहीं जानते हैं क्योंकि आपके पास ऐसी कोई पूर्ण सच्चाई नहीं है जिससे आप उसका आंकलन या उसका विवेचना कर सकें। इस कारण बाइबल यही कहती है, परमेश्वर का वचन विश्वसनीय है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं और वो भरोसा करने योग्य है, जो एक पूर्णतः भोले या साधारण मनुष्य को बुद्धिमान बना देता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो मनुष्य इससे समझ कर सकता है। किस प्रकार से बुद्धि देता है? दोस्तों, वह बुद्धि जो यहूदियों के लिए दैनिक जीवन जीने की योग्यता है, उस बुद्धि की बात यहाँ करता है। यूनानियों के लिए कोरी कल्पना थी दोस्तों ये बातें। यहूदी लोगों के लिए परम मूर्ख वह इंसान था जो अपने दिमाग में तो सब कुछ जानता था पर उसे जीवन में कभी उपयोग नहीं कर पाता था। वो एक मूर्ख मनुष्य होता था। इसलिए जब परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र शास्त्र इतना विश्वसनीय है कि यह एक साधारण व्यक्ति को बुद्धिमान बना सकता है, तो इसका अर्थ यह है कि यह अज्ञानी, भोले, अशिक्षित व्यक्ति को, जो विवेकहीन है, दैनिक जीवन जीने के हर एक पहलू में कुशल बना सकता है और बनाने की सामर्थ्य रखता है। क्या दोस्तों, आज आप अपने संबंधों के बारे में जानना चाहते हैं? तो यदि आप जानना चाहते हैं तो यह उसके बारे में है। क्या आप अपने वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं? तो यह उसके बारे में है दोस्तों। क्या आज आप अपने कार्य की नीति के बारे में जानना चाहते हैं? तो यह उसके बारे में भी है। क्या आप
मानव के मन के बारे में जानना चाहते हैं कि मनुष्य के मन में क्या है, तो यह उसके बारे में भी है। क्या आप अपने मकसद को, अपने लक्ष्य को खोजने के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह उसके बारे में है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह क्यों करते हैं और उसे कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने जीवन से अधिक लाभ कैसे उठा सकते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप इस पृथ्वी पर जहाँ पर हैं आप वहाँ क्यों हैं? आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ जाने वाले हैं और आपको किसके लिए जीवन जीना चाहिए? ये सारी बातें दोस्तों इस पुस्तक के अंदर है और यह पुस्तक उन सभी बातों के बारे में है और उसका उत्तर देती है। कौशल और दैनिक जीवन जीने के संबंध में सारी बातें इस पुस्तक में आपको मिलती है। यह आपके जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण, आपकी प्रतिक्रियाओं, आपके विचार, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं और अपने जीवन में सद्गुण को आप कैसे विकसित करें, इन सब बातों के बारे में बाइबल विस्तार से चर्चा करती और बताती है। जीवन का हर पहलू जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में आता है इस पुस्तक के पन्नों में सम्मिलित किया गया है और यह किसी भी व्यक्ति जिसमें समझ की कमी है उसको दैनिक जीवन के मामलों में कुशल बना सकती है। मित्रों, बाइबल एक अद्भुत पुस्तक है और अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरी बात को हम देखते हैं। कहता है परमेश्वर का वचन जिसे यहोवा के उपदेश कहा गया है वे सिद्ध हैं। इब्रानी भाषा में दोस्तों इसका अर्थ है वे आपके लिए सही मार्ग और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप आपके हृदय को वे आनंदित कर देते हैं। दोस्तों, जब मैं पीछे मुड़कर अपने स्वयं के जीवन को देखता हूँ तो मुझे सूझता नहीं था कि मैं किधर जाऊं, किस दिशा में जाऊं। मैं नहीं जानता था कि मेरा भविष्य क्या है, मेरे किधर जाना चाहिए, मेरी आजीविका किस बात पर निर्भर होगी, मैं कुछ नहीं जानता था। तब मैंने परमेश्वर के वचन का अध्ययन आरंभ किया तथा अपना जीवन मसीह यीशु को समर्पित करके स्वयं को परमेश्वर के आत्मा के प्रति समर्पित कर दिया और तब परमेश्वर ने तत्काल तुरंत मेरे लिए इस मार्ग को स्थापित कर दिया दोस्तों। और यह देखना वाकई में बहुत अद्भुत है कि आज पवित्र शास्त्र किस तरह उस मार्ग को हमें दर्शाता है, वो आपको भी ऐसा दर्शा सकता है। और जैसे जैसे मैं उस मार्ग पर चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, तो मुझे आनंद, खुशी और आशीष का अनुभव होता है। मुझे उसकी अनुभूति होती है दोस्तों। वास्तव में अपने जीवन में इतना आनंदित रहना कि बहुत से लोग सोचने लगे कि आप में कुछ ना कुछ तो है या कुछ गड़बड़ है। क्या कारण है कि ये आदमी इतना आनंदित है? क्योंकि दोस्तों मेरे जीवन में संतुष्टि के अलावा और कुछ नहीं है जो कि परमेश्वर के वचन से आती है। समस्याएं भी आपके जीवन में संतुष्टि लाती हैं दोस्तों कई बार, क्योंकि वे एक ऐसा रास्ता बनाती हैं जिससे परमेश्वर मुझे इससे बाहर निकालने के लिए स्वयं को विश्वास योग्य साबित कर सके। दूसरे शब्दों में, जब आप समस्याओं में होते हैं तो परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालता है और अपनी विश्वास योग्यता को सिद्ध करता है। इसलिए दुख भी आपके लिए आनंद का स्रोत बन जाता है। यीशु मसीह ने कहा था, यह एक ऐसी स्त्री के द्वारा बच्चे को जन्म देने के जैसा है जैसे इस प्रक्रिया के दौरान बहुत दुख, दर्द और परेशानी तो होती है, लेकिन परिणाम के अंत में आपको आनंद और संतुष्टि मिलती है। यही परमेश्वर का वचन कहता है। दोस्तों, इस बात को याद रखिए कि आप पाप, यौन संबंध, दवाइयाँ, नशे, शराब और बिना किसी कीमत के आत्मसंतुष्टि से रहित एक सुखी जीवन जी सकते हैं। आप एक सुखी जीवन जी सकते हैं क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को सुखी जीवन देता है जो उसके वचन का पालन करते हैं। परमेश्वर ने आपको बनाया है मित्रों। वह जानता है कि आप कैसे सबसे अच्छा काम करते हैं और वह जानता है कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस बात में मिल सकती है। और वह जो खुशी देता है वह पार्टी खत्म होने के बाद ख़त्म नहीं होती है। ये है परमेश्वर की खुशी। वह सदा बने रहने वाली खुशी है। इसके लिए आपको किसी पार्टी के आयोजन करने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, यह खुशी या आनंद आपके अंदर गहराई में समाहित होता है, बैठा रहता है। तब आती है चौथी बात। वचन कहता है यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। दोस्तों, अब मैं सच कहूं तो मैं इतना समझदार तो नहीं हूं,
लेकिन मैं बहुत सी ऐसी बातें जानता हूँ जो बहुत से पढ़े लिखे और विद्वान लोग नहीं जानते हैं। इसका कारण क्या है? मैं बाइबल जानता हूँ, इसलिए कुछ बातें मेरे लिए स्पष्ट है जो दूसरे पढ़े लिखे लोगों के लिए संभव नहीं है। यह आंखों में ज्योति ले आती है, खासकर जिंदगी की अंधकार भरी बातों में आपके अंदर वो एक ज्योति भर देती है। दोस्तों, मृत्यु के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप क्या कहते हैं? बीमारियों के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? दुख और त्रासदी भरी बातों के बारे में आप क्या कहते हैं, क्या विचार रखते हैं? मित्रों, संसार में हो रहे विनाश के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? क्या आप दैनिक अखबार पढ़कर या उठाकर झूठ, धोखाधड़ी, हत्या, युद्ध के बारे में पढ़कर ऊब नहीं जाते हैं? दोस्तों, यह सचमुच पुरानी बातें हो चुकी हैं और लोग पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा होने का क्या कारण है? धर्मशास्त्र बाइबल इन सब का उत्तर देती है और हमें बताती है कि ऐसा क्यों। दोस्तों, यह आपकी आंखों में ज्योति ले आता है, यह आंखों को अलौकित करता है और आपकी आंखों को एक अद्वितीय ज्योति से भर देता है। तब पांचवी बात आती है, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। मित्रों, यहाँ पर आप देखते हैं कि पवित्र शास्त्र के लिए वह भय शब्द का उपयोग करता है, जो कि पर्याय के रूप में यहाँ पर उपयोग किया गया है। आपने कभी विचार किया कि वह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल का उद्देश्य आपके अंदर परमेश्वर का भय या विलक्षणता का संदेश देना है, जिससे कि आप परमेश्वर के प्रति श्रद्धापूर्ण आदर या भय उत्पन्न हो सके और हम उसकी आराधना करने के लिए उसके प्रति आकर्षित हो जाए। मित्रों, इसका उपयोग इस अर्थ में किया जाता है कि यह क्या उत्पन्न करना चाहता है, आपके जीवन में किस भावना को उत्पन्न करना चाहता है। पवित्र शास्त्र का उद्देश्य परमेश्वर के प्रति भय, विस्मय, सम्मान, आदर तथा आराधना उत्पन्न करना है। और यह वचन जो हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए निर्देशित करता है, कहता है यहोवा का भय पवित्र है। दोस्तों, इस शब्द का अर्थ है अशुद्धता की अनुपस्थिति, मलिनता का अभाव, गंदगी का ना होना और अपूर्ण या असिद्धता का भी ना होना। दोस्तों, इसका अर्थ है पाप से निष्कलंक रहना, बुराई से रहित रहना, भ्रष्टता के बिना जीवन जीना, किसी भी त्रुटि के बिना जीवन जीते रहना। दोस्तों, यह एक ऐसी पुस्तक है जिसके दूसरे संस्करण की, दूसरे एडिशन की आवश्यकता नहीं है। अपने आप में एक लौता एडिशन पर्याप्त है। इसे कभी संपादित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी दोस्तों, इसे कभी अपडेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी दोस्तों, इसे कभी नया बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों, ये कभी पुरानी, अप्रचलित नहीं होने वाली है। ये बाइबल परमेश्वर का वचन है। दोस्तों, यह बाइबल हमसे उतनी ही स्पष्टता से और सीधे सीधे स्पष्ट रीति से बातें करती है जितनी कभी भी किसी सदी में जब से इसे लिखा गया है किसी ने नहीं किया है। दोस्तों, यह बाइबल अविश्वसनीय है, यह परिशुद्ध प्योर पुस्तक है और इसका अर्थ यह निकलता है कि यह इतनी शुद्ध है कि यह हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। दोस्तों, तब हम अंतिम बात में आते हैं और बहुत ही स्पष्ट तौर पर अगला पद कहता है यहोवा के नियम सत्य हैं और पूरी रीति से धर्ममय है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज सत्य को खोजना कितना कठिन है? सच्चाई को खोजना बहुत मुश्किल है। क्या आप जानते हैं कि सत्य क्या है, सच्चाई क्या है? क्या आज हमारे हाथों में प्रतिदिन आने वाले अखबारों में सच्चाई हमें पढ़ने को मिलती है? खेल समाचार में, विभिन्न समाचारों में, देश विदेश की खबरों में क्या सच्चाई है जो आप और मैं खोजते हैं? क्या विज्ञापनों में हमें दिए जाने वाले संदेश सच्चाई बताते हैं? दोस्तों, मैं गणित की सच्चाई के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जीवन की उस सच्चाई के बारे में बात कर रहा हूँ जैसे मृत्यु, परमेश्वर, मनुष्य, पाप, क्या सही है, क्या गलत है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, आपकी आशा क्या है, हमारे जीवन का आनंद क्या है, हमारे जीवन की शांति क्या है। दोस्तों, यानी वो सारी बातें, वो वास्तविक बातें, सत्य जो जीवन जीने के लायक जीवन को बनाता है। मनुष्य इसे प्राप्त नहीं कर सकता। आप प्राकृतिक संसार से बाहर नहीं जा सकते दोस्तों। आप समय स्थान के चक्र में
बंद है, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। और लोग अपने छोटे से इस डिब्बे में घूमते हुए ही परमेश्वर को समझने का प्रयास करते रहते हैं। और इसलिए ही धर्म की खोज की गई, धर्म इसीलिए स्थापित किया गया। परंतु यह सब केवल आत्मनिर्भर होने की बात करता है और इसके अलावा धर्म कुछ और नहीं कहता। जो कुछ भी हमारे बाहर या हमसे परे है उसे हम तभी जान पाएंगे या हम प्राप्त कर पाएंगे जब वह हमारे बाहर है, वह हमारे अंदर आ जाए। वो सारी बातें जो बाहर है जब हमारे अंदर आ जाए तब हम उसे समझ पाएंगे और प्राप्त कर पाएंगे। बाइबल बिल्कुल यही करती है दोस्तों। यह परमेश्वर की ओर से एक अलौकिक भेद का अनावरण करती है, उसे डिस्क्लोज करती है, जिसने हमारे बक्से में, हमारे जीवन में प्रवेश किया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने। और न केवल उसने संसार में प्रवेश किया बल्कि उसने यीशु मसीह के रूप में होकर स्वयं हमारे जीवन में प्रवेश किया तथा हमारे लिए सत्य को लेकर के आया ताकि हम सत्य को जानें। और वो सच्चाई है जो बाइबल हमें प्रभु यीशु मसीह के रूप में प्रकट करती है। अब अगर परमेश्वर का वचन हमारे उद्धार के लिए पर्याप्त है, अगर हमारे प्राणों को बहाल करने के लिए पर्याप्त है, अगर साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाने के लिए पर्याप्त है, और अगर वह हृदय को आनंदित करने के लिए पर्याप्त है कि हमारे सारे दुख और संघर्ष पर वह काबू पा सके, अगर वह आंखों में ज्योति लाने के लिए पर्याप्त है कि हम अंधकार की बातों को समझ सके, अगर वह सभी पापों को शुद्ध करने में पर्याप्त है, तथा अगर इन सब बातों में यदि वह हमेशा सच है, सत्य है, तो परमेश्वर के वचन को आध्यात्मिक जीवन में हर बात का स्रोत होना आवश्यक है और होना चाहिए। दोस्तों, यह बहुत विश्वसनीय है, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं उन सब सच्चाई को जानने के लिए। सच तो यह है कि परमेश्वर ने उस वचन में जो आज हमारे हाथों में उपलब्ध है, हमें आध्यात्मिक जीवन और कर्तव्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी सच्चाई को स्थापित करने की अपनी शाश्वत और अनंत इच्छा की एक अपेक्षाकृत परिपूर्ण अभिव्यक्ति इस बाइबल में, इस वचन में दी है। दोस्तों, ये बाइबल आपके और मेरे लिए उतनी महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए सब कुछ है दोस्तों, तब जब हम उसे उस प्रकार से समझते और उपयोग करते हैं जैसा वो हमें दिया गया है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो बाइबल अपने घरों में रखते हैं, सिर के नीचे रख करके प्रति रात को सोते हैं, परंतु उसे खोलकर पढ़ने का प्रयास नहीं करते। उसके लिए उनके पास टाइम नहीं है दोस्तों। आज आइए परमेश्वर के वचन को हम वह आदर दें जो उसे देना चाहिए और उसे अपने व्यक्तिगत और व्यवहारिक जीवन में उपयोग करें। दोस्तों, आइए हम प्रण करें, प्रतिज्ञा करें कि इस वचन को प्रतिदिन पढ़ेंगे, मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, ताकि परमेश्वर ने जो अनंत जीवन के लिए हमें मार्गदर्शन दिया है वो इससे हम प्राप्त कर सकें। क्या आप ऐसा करेंगे दोस्तों? यदि आप करेंगे तो हमें फ़ोन करके बताइए। आइए दोस्तों, प्रार्थना के साथ समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु इस पवित्र 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 वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, जिसके द्वारा से प्रभु आपने हमारे जीवन के, संसार के और आने वाले भविष्य के सभी भेदों को प्रकट किया गया है कि हम इसे जानें और इसे जानकर अपने जीवन को बदल सकें। हम विनती करते प्रभु हमारे सभी दर्शकों के लिए जिन्होंने आज प्रतिज्ञा किया है कि वो प्रतिदिन इस वचन को पढ़ना चाहते हैं। प्रभु आप उनकी सहायता करें कि वो अपने जीवन में प्रतिदिन इस वचन का अध्ययन करने में, मनन करने में और इसे पढ़ने में समय देने पाएँ, ताकि प्रभु उनका जीवन आपके वचन से, आपकी उपस्थिति से परिपूर्ण होता चला जाए। प्रभु प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आज के अध्ययन पर आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे संपर्क करें और इन वचनों को प्रतिदिन अध्ययन और मनन करते रहें। इस बात में परमेश्वर आप सभी की सहायता करे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय दर्शकों, मैं विश्वास करती हूँ कि आपने आज के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही परमेश्वर के वचन को पर्याप्तता से सीखा है। मित्रों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि ये पुस्तक ऐसे व्यक्तियों के लिए है जिनके पास उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं है और जो ये कह रहे हैं, मुझे एक अलग जीवन चाहिए, मैं एक अलग व्यक्ति बनना चाहता हूँ।
ये एक साधारण व्यक्ति को बुद्धिमान बना सकता है। तो इसका मतलब है कि ये अज्ञानी, भोले, अशिक्षित व्यक्तियों को, जो विवेकहीन है, दैनिक जीवन के हर पहलू में कुशल बना सकता है और बनाने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि बाइबल एक मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व को बदलने की प्रतिज्ञा करती है। मित्रों, क्या आप नहीं चाहते कि आपका जीवन बदले और आप एक आशीषमय जीवन जिए? यदि हाँ, तो देर किस बात की है? अभी से ही वचन पढ़ना शुरू कर दें और आशीषें पाएं। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, मूसा। बाइबल की पहली 5 पुस्तकों को मूसा ने लिखा है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, इब्रानी भाषा में नेफेश शब्द किसके लिए उपयोग किया गया है? ए, खरा, बी, प्राण, सी, संपूर्ण, डी, सक्षम। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।